cow who is producing more than 20 liters per day, or buffaloes who produce more than 15 liters milk per day, then the specific feeding strategy required for them. ओके, क्लियर? क्यों जरूरी होती है? ये अपन ने बताया था कि ड्यूरिंग द अर्ली लैक्टेशन द फीड इनटेक इज वेरी लो, ओके, और मिल्क प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द अर्ली लैक्टेशन, ठीक है? और इस कारण से जितना वो फीड इनटेक करता है, तो जो जितने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते उसकी रिक्वायरमेंट ड्यू टू लेस इंजेक्शन ऑफ फीड। ओके, तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमने 5 फेजेस में हाई यील्डर्स का जो फीडिंग प्लान है वो डिवाइड किया था। सभी को याद होगा 5 फेजेस थे। फेज फर्स्ट अर्ली लैक्टेशन, सेकंड मिड लैक्टेशन, अर्ली लैक्टेशन फर्स्ट टू 70 डेज था। फेज फर्स्ट में 6 to 8 वीक में हमको पीक मिल्क यील्ड मिला था। ये आप लोग एलपीएम में भी पढ़ के आए होंगे कि बेल शेप ग्राफ मिलता है ना, मिल्क प्रोडक्शन का। फिर फेज 2 था मिड लैक्टेशन, that is from 70 to 140 days. Getting my point? The third is late lactation, 140 to 300 or 305 days. Phase 4 ड्राई, जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं जस्ट आप लोग को इनलिस्ट करा रहा हूँ। ड्राई पीरियड 60 to, मतलब जो पार्चुरेशन है उसके 60 डेज पहले से लेके पार्चुरेशन होने के 14 डेज पहले तक का जो पीरियड है वो ड्राई पीरियड कहलाता है। और कंफ्यूज ये नहीं होना आप लोग कि इसके बाद मतलब मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द पार्चुरेशन ही स्टार्ट होता है, लेकिन 14 डेज बिफोर टू पार्चुरेशन एंड 40 days after parturation, that specific period is known as peripartum period or transition phase और close up period. ओके, ये जो पीरियड्स है इनका सभी लोग बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि ना ये आपके एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जीआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। आप समझ लीजिए इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जीआरएफ में मिलने ही वाला है, ठीक है, इस पूरे टॉपिक से, कल और आज के से, ठीक है। और ये जो आप लोग पूछ रहे हैं ग्राफ, तो इसके अपन स्पेसिफिक फीचर्स जो कल अपन ने 3 फेजेस डिस्कस करी थी, अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन और लेट लैक्टेशन, इसके हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो सॉलिड ब्लू लाइन है, सॉलिड ब्लू लाइन है, सॉलिड ब्लू कर्व है। तो स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही स्लाइड। अब आया? ये देखिए, इसको ना हमने 5 फेजेस में बांटा था, ठीक है। पहला था लैक्टेशन, दूसरा मिड लैक्टेशन, लेट लैक्टेशन, ड्राई पीरियड और ये ट्रांजिशन क्लोज अप फेज और ये पार्ट ऑफ पेरिपार्टम पीरियड क्यों बोल रहा हूं मैं? ये पेरिपार्टम पीरियड मतलब 2 वीक्स से लेके 2 वीक्स आफ्टर पार्चुरेशन पेरिपार्टम पीरियड पार्चुरेशन के 2 हफ्ते पहले से लेके पार्चुरेशन लगभग 2 हफ्ते 15 दिन पीरियड पेरिपार्टम पीरियड ट्रांजिशन पीरियड मतलब इसमें उसकी रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन बॉडी वेट सब का चीजें बहुत मतलब ट्रांजिशन समझते ना, संक्रमण हिंदी संक्रमण चेंज मतलब चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है सभी, ठीक है। इसीलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैंने कल बताया था, दिख रहा है ना भी ग्राफ? हाँ, कल मैंने बताया था सॉलिड ब्लू लाइन है, सॉलिड ब्लू कर्व डिनोट कर रहा है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन मेरा कर्सर पे दिख रहा है जाता हुआ,
दिख रहा है, दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है मेरा, ये एरो दिख रहा है मेरा, एरो ये वाला, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, मतलब जो वाइड वाइड या डॉटेड या बिग डॉटेड लाइंस हैं, इससे जो कर्व बना है, ये डिनोट करता है ड्राई मेटल। और ये तीसरा जो स्मॉल डॉट्स ब्लू कलर के, इससे जो कर्व बन रहा है, डिनोट करता है बॉडी वेट। ठीक है। तो ये सबसे पहले एनिमल के पानी मिशन के बाद मिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट फेज में बात करते हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज होता है और 6 to 8 वीक्स, ये देखिए इसका आ रहा है, ठीक है। और ये देखो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग मतलब सिग्निफिकेंट फीचर है ये पहले का मिल्क प्रोडक्शन है, वो होता है 6 to 8 वीक्स में इसका पीक अटेन करता है। फीड इनटेक नॉट एडिक्वेट, ये देखिए जो है ये जो मेरा जा रहा है ये एडिक्वेट नहीं है, और ये लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है मिल्क प्रोडक्शन के। तो मैंने बताया था ये इसका मतलब ये है कि वो आवश्यकता है इसकी नीड है, इस फीड इनटेक से फुलफिल नहीं हो पाती है। इसीलिए ड्यूरिंग दिस हम चैलेंज का टर्म मैंने कल बताया, चैलेंज में क्या करते थे उसको 3 to 500 हाई प्रोटीन पर डे बढ़ाते जाते थे, और कब तक बढ़ाते जाते थे, जब तक 500 to 1000 ग्राम पर केजी बॉडी एनिमल इनटेक ना करने लगे, कंसंट्रेट यानी ये तो उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, साथ ही साथ उसमें जो एनवायरमेंट की कंडीशनिंग के लिए जरूरत है हाई एनर्जी, क्योंकि यहाँ ड्राई मेटर मैंने बताया था 2 to 3 केजी कम हो जाता है, क्यों हो जाता है, लैक्टेशन में कम फ्लो रहता है, बताया था कल ड्यूरिंग जेस्टेशन जो फीटस होता है मतलब वो कांस्टेंट हो जाता तो ह्यूमन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, फीटस कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो है नहीं एनिमल की बॉडी में, तो उसके कारण से कंप्रेस करता है 60 डेज प्रायर टू 40 डेज पीरियड है जो इसमें एनिमल ड्राई, देखो यहाँ पे कोई मिल्क प्रोडक्शन वाला ग्राफ दिख रहा है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे भी देखो ड्राई मेटर जो है ड्राई मेटर स्लाइटली डिक्लाइन होता है, बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। ये बहुत मतलब डिक्लाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है, फीटल ग्रोथ मैंने बताया था ना, फीटल ग्रोथ होती है यहाँ पे जो फीटस ग्रोथ है, जो लास्ट ग्रोथ है काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है, 60% गेन होता है लास्ट के 2 महीने में, लास्ट के 2 महीने फीटस करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूमिन का जो वुमेन कंप्रेस हो जाता है, उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, और इस कारण से यहाँ पे देखो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फिर ये बोलोगे आप लोग कि ये नेक्स्ट ट्रांजिशन में हल्का सा फर्क, क्योंकि फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टीमिंग अप। कल बताई थी टर्म मैंने स्टीमिंग है ना, 14 डेज प्रायर से वही 500 ग्राम पर डे बढ़ाते जाते हैं, तब तक जबकि पर 100 केजी 500 to 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये दोनों अपने ग्राफ और यहाँ पे बॉडी वेट हो रहे हैं, और यहाँ पे बॉडी वेट देखो हल्का सा स्लाइड में हो रहा है, बहुत ही हल्का हो रहा है ट्रांजिशन, ठीक है। तो क्लियर है ये है ना, 2-3 पॉइंट लिख लोगे ना इसमें। फिर से बताऊं एक बार हो जाएगा ना, आगे हो जाएगा ना, आगे अपन उस वाली स्लाइड पे चलते हैं।
अब क्या फीडिंग स्ट्रेटजी होनी, अब क्या फीडिंग स्ट्रेटजी क्या क्यों इम्पोर्टेंट, और ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, ये ड्राई पीरियड में अगर आप फीडिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, फीडिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, तो क्या होता है, इस पीरियड में एनिमल मतलब ड्राई हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन ड्राई हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, इग्नोरेंस होती है, जो फार्मर है उसकी निग्लिजेंस इग्नोरेंस होती है टुवर्ड्स दी फीडिंग ऑफ एनिमल। उस कारण से इसका इन्वोल्यूशन ऑफ अडर है, इन्वोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से होना है, मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से होना है, इन्वोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल, इन्वोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल भी हैम्पर होता है, अगर यहाँ पे प्रॉपर उसकी उसको न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं की जाती है, तो कई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बता सकते हैं, क्या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बता सकते हैं, क्या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ड्राई पीरियड में नहीं, यहाँ पे ड्राई पीरियड में फीडिंग कराई जाती है, तो इसकी फीडिंग कराई जाती है, तो कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, हेलो 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 बॉडी वेट नहीं किया, नहीं, बॉडी वेट मिल्क फीवर एक डिसीज, कीटोसिस और मिल्क फीवर और कीटोसिस खास तौर से दो ऐसी मेटाबॉलिक डिसीज हैं, फेस करता है एनिमल, एनिमल को प्रॉपर एनर्जी प्रोटीन साथ में कैल्शियम नहीं दिया जाता प्रॉपर रेशियो। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, कैल्शियम फास्फोरस के लिए the principal reason for the dry period is to allow udder to involute tissue of the udder to involute, इसका वो लगातार प्रोडक्शन करते रहे, udder है उसके जो udder है properly next lactation के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, अपने आप प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। During this period the secret udder actually breaks down and actually breaks out and new set of secretory cells is formed. This cell renewal process takes approximately 6 weeks, बोले तो कितना होता है, 45 days है ना, 45 days है ना। If a cow is allowed no dry period at all, will result in a loss of milk, result in a loss of 30% in subsequent lactation। ये जो values है ना, ये आप लोग नोट values है ना, ये आप लोग क्या ड्राई पीरियड हम तो नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट लैक्टेशन है उसका 30% प्रोडक्शन जो एक्सपेक्टेड मिल्क प्रोडक्शन वो 30% से डाउन हो सकता है, 30% से डाउन हो सकता है इन केस ऑफ स्किपिंग दी ड्राई पीरियड। ओके, इसमें दिखता है ठीक से, तो मैं बड़ी स्क्रीन ना करूं, दिख रहा है कि बड़ी करूं स्क्रीन, दिख रहा है ना, दिख रहा है। फीटल डेवलपमेंट जैसा मैंने आपको बताया, लास्ट के 1.5-2 महीने अपना वेट गेन 70% अपना फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 8 वीक्स मतलब 2 महीने, 1.5 से 2 महीने बिफोर कार्विंग द फीटस गेन्स ऑलमोस्ट percent of its birth weight and overall weight of gain about for the cow of about 0.75 kg। इस वाले मतलब पीरियड में काउ खुद भी है और उसका जो फीटस है वो भी वेट और जो ड्राई पीरियड का जो वेट गेन करता है फेज ऑफ उसके बहुत काम आता है, क्यों ना भी वो करते हैं, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कम से कम उसका बॉडी वेट से कम उसका बॉडी वेट और उसको किड रिक्वायरमेंट आते हैं, लेकिन इसमें ये वो फेज है आपको प्रिपेयर करती है, आइली लैक्टेशन प्रोडक्शन वेरी हाई होगा और प्रोडक्शन वेरी हाई होगा और कम होगा, जो कम होगा बॉडी रिजर्व एनर्जी फॉर दी हाई मिल्क प्रोडक्शन। मिनरल रिजर्व्स आर एन एंटायरली डिफरेंट
Minerals also play an important role next subsequent lactation. Okay, lactation. High producing cow will have severely depleted her body, especially calcium phosphorus during her lactation. तो समझ में आया यहाँ पे कैल्शियम क्रूशियल है, भी बहुत क्रूशियल है ड्यूरिंग कैल्शियम फॉस्फोरस काउ के मिल्क के भी बहुत ज्यादा लॉस होता है, These can only be completed जब काउ ड्राई होगी, मतलब जब हम मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, ड्राई काउ थेरेपी तो आप लोग एलपीएम में हेलो काउ को ड्राई किया जा रहा है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं ले रहा है, फॉस्फोरस है जो कैल्शियम फॉस्फोरस है, मतलब स्टोर हो जाए, जो लैक्टेशन में काम आए। नहीं तो लगातार अगर इसका लॉस होता है, आपको पता है कैल्शियम फॉस्फोरस ड्यूरिंग लैक्टेशन, अगर लास्ट इसको करते रहोगे तो कैल्शियम फॉस्फोरस तो कैल्शियम स्टोर है वो बहुत कम हो जाएगा, बॉडी में और लॉस करना शुरू कर देगी लैक्टेशन में, और सब्सिक्वेंट लैक्टेशन में प्रोडक्शन है। इसके अलावा जो चीज में बताना चाह रहा है आप लोगों को, वो ये है, तो ऐसा लगता है कि कैल्शियम फॉस्फोरस एक निश्चित अमाउंट में देना चाहिए ड्यूरिंग दी जेस्टेशन पीरियड, है ना? ऐसे ही आपको लग रहा है कैल्शियम फॉस्फोरस का एक अलाउंस देना चाहिए, ठीक है, हेलो, है ना? लेकिन इसमें ये ट्विस्ट है, ये कैल्शियम फॉस्फोरस यानी जो कैल्शियम सप्लीमेंट सजेस्ट में आते हैं, आप सजेस्ट लेकिन एक नोट के साथ के साथ 2 हफ्ते या 15 से 20 दिन पहले एक्सपेक्टेड बिफोर पार्चुरेशन। सबको समझ में आ रहा है? मैं बहुत जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, है ना? एक्सपेक्टेड पार्चुरेशन उसके 15 से उसके 15 से 20 दिन में पॉइंट है इसका मैं बता रहा हूँ, और आप जब डॉक्टर बन जाएंगे और फील्ड एडवाइस करेंगे तो ये बहुत सारे लोग हैं गलत बता देते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि तो इसलिए आप कैल्शियम फॉस्फोरस सप्लीमेंट अपने को देना है, एडवाइस करना है, लेकिन साथ एडवाइस करना है, लेकिन साथ ये है तुरंत उसको बोल देना है 15 से 20 बोल देना है कि 15 पहले आप ये बंद कर देंगे, इसका कारण बता सकता है कोई भी? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं करने को? हेलो फीडबैक इनहिबिशन समझा? जानते हैं आप लोग, है ना? यस सर, कोई भी एक चीज दूसरे को क्या होगा कि अगर आप लास्ट कैल्शियम फॉस्फोरस देते रहोगे तो कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन में अच्छा खासा उसका टाइटर मेंटेन रहेगा। समझ रहे हैं बात मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका एक टाइटर मेंटेन बना रहेगा, उसका एक टाइटर मेंटेन बना रहेगा। और 2 हार्मोन होगा तो पीटीएच और कैल्शियम अंशुल त्रिवेदी। वेरी गुड। तो अंशुल होते हैं इनकमिंग फंक्शन और बता दो। पैराथायरॉइड क्या करता है, कैल्सीटोनिन क्या करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड में इंक्रीज करता है कैल्शियम को, और पैराथायरॉइड हार्मोन बोन में रिजर्व करता है, जो कैल्सीटोनिन होता है वो डिसॉल्व करता है, कैल्सीटोनिन जो है वो ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो क्या होगा कि जब लैक्टेशन स्टार्ट होगा, उल्टा हो गया। हेलो पैराथार्मोन बढ़ाता है ब्लड में, कि कैल्सीटोनिन बढ़ाता है? अभी तो ब्लड में बढ़ाता है।
अभी से उल्टा बोल हाँ तो समझ लो भैया उल्टा पैरा, तो समझ लो भैया उल्टा पैरा, पैराथार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है, पैराथार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है ब्लड में, ठीक है। तो अब अगर ब्लड में कैल्शियम, आप अगर ब्लड में कैल्शियम, मतलब कि कैल्शियम अगर ज्यादा होगा ब्लड में, कैल्शियम अगर ज्यादा होगा ब्लड में, तो पैराथार्मोन से इनिबिट हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता नहीं है कैल्शियम बराबर है, आवश्यकता नहीं है कैल्शियम बराबर है हमारे ब्लड में, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। जो ब्लड और जो ब्लड में कैल्शियम जा रहा है वो ब्लड से ही कैल्शियम जा रहा है, वो ब्लड से ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर ठीक है वो ब्लड में उतना कैल्शियम रहेगा, ब्लड में उतना कैल्शियम रहेगा, वो इतना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उनसे आए उनसे पर्याप्त हो जाएगा, वो पर्याप्त हो जाएगा, समझ गए। मतलब इतना पर्याप्त नहीं है, ब्लड में इतना पर्याप्त नहीं है जो ब्लड में से बिना डिसॉल्व हुए, से बिना पैराथार्मोन एक्टिवेट नहीं, पैराथार्मोन एक्टिवेट नहीं, वो दिक्कत हो जाएगी वहां पे और एनिमल दिक्कत हो जाएगी वहां पे और एनिमल सफर करेगा, ठीक है। नहीं समझ में आई ना बात, नहीं समझ में आई ना बात, नहीं आई। देखो जैसे मान लो कि ब्लड में, जैसे मान लो कि ब्लड में निश्चित क्वांटिटी तक एक चल रहा है, निश्चित क्वांटिटी तक चल रहा है, ठीक है ना। तो जरूरत नहीं है ना कि हम, जरूरत नहीं है ना कि कैल्शियम को बूंद से कैल्शियम को ब्लड में डिसॉल्व करके ब्लड में लाए, ऐसी जरूरत तो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ऐसी जरूरत तो महसूस नहीं हो रही, बना हुआ है कैल्शियम का एक लेवल बना हुआ है ब्लड में, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बटन लगा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि बटन लगा हुआ है, तुमने बटन दबाया से तुरंत तुमने बटन दबाया और इससे आ जाएगा कैल्शियम निकल के, कुछ तो लैगिंग हो जाएगी 1-2-3 दिन, तो लैगिंग हो जाएगी 1-2-3 दिन की। कब? जब कैल्शियम का टाइटर, जब कैल्शियम का टाइटर रिक्वायरमेंट से, उसकी रिक्वायरमेंटेशन है वो कैल्शियम का, जो कंसंट्रेशन है वो कैल्शियम का कम होगा, जो रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी कैल्शियम है मिल्क प्रोडक्शन, क्वांटिटी कैल्शियम की है मिल्क प्रोडक्शन के लिए अभी भी। तो अभी भी तो फिर जो पैराथार्मोन जो पैराथार्मोन तो तभी एक्टिव होता है जब कैल्शियम, तो तभी एक्टिव होता है जब कैल्शियम कम होता है ना, डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी पैराथार्मोन की जब जरूरत है, तो पैराथार्मोन की जब जरूरत है दिए रहोगे, अगर आप कैल्शियम ज्यादा दिए रहोगे फिर वो पैराथार्मोन वहां एक्टिव नहीं होगा, पैराथार्मोन वहां एक्टिव नहीं होगा, पैराथार्मोन एक कैल्शियम आएगा नहीं, खून से कैल्शियम ब्लड में नहीं आएगा, खून से कैल्शियम ब्लड में नहीं आएगा, चला जाएगा तो एनीमल वो और चला जाएगा तो एनीमल को हो जाएगा कीटोसिस और मेटाबॉलिक कीटोसिस और भी जितनी मेटाबॉलिक डिसीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, लास्ट ऑफ डिस्कस करेंगे बाद में, लास्ट ऑफ इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब adequate mineral nutrition during the dry period, the cow is very important or underweight the dry period or underweight the dry period body reserves, and she may be body reserves gain about she may be 20 to 25 kg body weight, 20 to 25 kg body weight during the dry period, ठीक है। the length of the dry period, the length of the dry period बता ही दिया हमने तुमको, महीने 2-2.5 महीने का अपने को चाहिए, 2-2.5 महीने का अपना राशन शुड बी फॉर्मुलेटेड, राशन शुड बी फॉर्मुलेटली मीटिंग स्पेसिफिकली मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राई काउ, बॉडी मेंटेनेंस ऑफ ड्राई काउ, बॉडी मेंटेनेंस रिप्लेनिशिंग एनी एडिशनल बॉडी वेट, नॉट एनी एडिशनल बॉडी वेट, नॉट प्रेग्नेंट एनिमल्स आर टू बी ऑफर्ड, प्रेग्नेंट एनिमल्स आर टू बी लार्ज एक्सटेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन। क्या बताया था मैंने जो 14-15 दिन पहले, बताया था मैंने जो 14-15 दिन पहले, टर्म याद रखना स्कीमिंग अप, टर्म याद रखना स्कीमिंग अप, ठीक है, ठीक है। हेलो अभी वो हेलो अभी और वो शीप और गोट नहीं हुआ ना आप लोग का, शीप और गोट नहीं हुआ ना आप लोग का न्यूट्रिशन, हाँ तो वहाँ पे फ्लशिंग आएगी, हाँ तो वहाँ पे फ्लशिंग आएंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये शॉर्ट नोट के लिए भी, हमारे एमसी शॉर्ट नोट के लिए भी और एमसीक्यू के लिए। द एम इज दैट बाय the end of gestation period the cow end of gestation period the only gain their initial body weight, only gain their initial body weight and extra 25 to 30 kg, यही बात मैंने आपको बताई थी ना पहले, जो वो अपना नॉर्मल बॉडी वेट है वो अपना नॉर्मल बॉडी वेट है उसके यहाँ पे वो अटेन कर लीजिए और उसके ऊपर 25 एक्स्ट्रा अटेन कर लीजिए एक्स्ट्रा ऑयली लैक्टेशन में, जबकि उसको ऑयली लैक्टेशन में जबकि उसकी बॉडी से प्रोटीन और फैट लॉस होता है मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन वो यहाँ से जाता है, तो इसलिए वो यहाँ से जाता है इम्पोर्टेंट, इसलिए अगर आपने यहाँ पे भी उसका मिल्क प्रोडक्शन, अगर आपने यहाँ पे भी उसका मिल्क प्रोडक्शन जारी है, बॉडी वेट थोड़ी ना गेन करता है, बॉडी वेट थोड़ी ना गेन करता है,
कर पाएगी क्या? ठीक है, दिस इज नेसेसरी टू necessary to withstand the stress of parturition and to maintain persistency of milk production during the subsequent production during the lactation period. ये कौन बताएगा persistency of milk production क्या होता है? सर कंटिन्यूटी persistency बता कंटिन्यूस रखना है सर प्रोडक्शन पे, कंटिन्यूस रखना है सर प्रोडक्शन पे जैसा। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर प्रेगनेंसी होने के बाद भी नहीं, पहले वो बोल रहा है, बताओ पहले लड़का बोल रहा है, बताओ ये क्या नाम तुम्हारा? गजेंद्र। गजेंद्र बताओ पहले। गजेंद्र सर वो जो मिल्क प्रोडक्शन चल रहा था कंसिस्टेंट इज द कंसिस्टेंट आई थिंक इज द कंसिस्टेंसी बनी रहती है, कांस्टेंसी बनी रहती है, कांस्टेंट कोई कंसिस्टेंट हो गया कि बिल्कुल कोई कंसिस्टेंट चेंज हो रहा है, अगर उसमें चेंज हो रहा है, डिक्लाइन चल रहा है, स्लाइड हो रहा है, या जो भी हमने आपको ग्राफ दिखाया, जो लैक्टेशन कर्व पड़ा होगा, कर्व की तो कौन सा डिजायर्ड वो फेज की वो पीक पे बना रहे हैं, की वो जो पीक पे बना रहे हैं, वो जो कितनी देर तक कंसिस्टेंट रहता है, कितनी देर तक कंसिस्टेंट रहता है, मतलब उसमें जो चेंज है वो बहुत फ्रीक्वेंट चेंज है, चेंज तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि चेंज तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि कांस्टेंट मिल्क प्रोडक्शन क्यों नहीं बोल रहे, कांस्टेंट मिल्क प्रोडक्शन क्यों नहीं बोल रहे, कांस्टेंट तो होता नहीं, चेंज होता है, कांस्टेंट तो होता नहीं, जो ग्राफ है उसमें जो फ्लैट होता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैट होता है ना, कर्व फ्लैट हो जाता है ना, ऊपर जाता है। बेल शेप ग्राफ याद है ना सब? बेल शेप ग्राफ याद है ना सब? ना तो बेल शेप ग्राफ में जब कर्व बेल शेप फ्लैट हो जाता है, कर्व फ्लैट हो जाता है, वो पीरियड ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, इसके लिए ड्राई पीरियड जरूर। The provision of extra nutrient concentrate given in the form of concentrate and not as forage because is concentrate as using the body weight, concentrate body weight gain body करना है, concentrate देना है। अच्छा concentrate देना है, जल्दी से कितना सीपी का कितना सीपी का मतलब concentrate किस फेज में देना है, मतलब concentrate किस फेज में देना है, मैं डिस्कस conclude करूंगा लास्ट। The rest of the ration must contain so the colostrum secreted after so the colostrum parturition should be reaching during this period. Green roughage is also very important in which the colostrum between here. Okay, dry matter intake will be near 2% of cow body weight. A minimum of 12% in the dry matter is calcium and phosphorus needs. Large excesses. 60 to 80 gram and phosphorus 80 gram and phosphorus are sufficient for 40 grams are sufficient for आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, पढ़ा होगा शायद कि कैल्शियम और फास्फोरस क्या 2:1 में देते हैं ना? पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है? यस सर। तो ये देख लगभग वही रेशो दिखा रहा है, फास्फोरस और 60 to 80 कैल्शियम। अब देखो अवॉइड एक्सेस कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये देखो जो मैंने आपसे पहले इतनी देर डिस्कस करी, पैराथार्मोन फीडबैक इनहिबिशन, ड्राई काउ राशन अबाउट 0.6% have substantially increased milk fever problems। क्या बोल रहा है? यही तो बात मैंने बोली ना, यहाँ पे इसके लिखा हुआ है 6% से ज्यादा कैल्शियम नहीं देना है, उसके राशन है और 0.4% से ज्यादा फास्फोरस की प्रॉब्लम। अभी मिल्क फीवर के बाद नाम याद रख लो, इसमें ये नहीं तो फिर आधा लेक्चर लगेगा, ठीक है? आधा लेक्चर प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ration to ration सर्वाइवल एंड लोअर रिटेन्ड प्लेसेंटा एंड मिल्क। ADE विटामिन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट चीजों को रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, समझ क्या होता है जब पढ़ा है, तो क्या होता है जब पार्चुरेशन करती है प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट नहीं करती है,
उस कारण से अनईजीनेस मतलब अनईजीनेस और चांसेस ऑफ मेट्राइटिस आप लोगों ने पैथोलॉजी चालू हो गई आप लोगों ने पैथोलॉजी चालू हो गई है तो मेट्राइटिस क्या होता है पता है मेट्राइटिस क्या होता है पता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटेरस इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटेरस इन्फ्लेमेशन है तो मेट्राइटिस के चांसेस हो सकते हैं चांसेस हो सकते हैं फॉर्मेशन का चांस हो सकता है अब एनिमल अगर नहीं होगा अब एनिमल अगर नहीं होगा तो उसका प्रोडक्शन गिर जाएगा हो सकती है मिल्क फीवर ट्रेस मिनरल्स इंक्लूडिंग सेलेनियम should be adequately supplemented in rice vitamin E and selenium also and selenium also mastitis. What is mastitis? What is mastitis? inflammation of udder inflammation of udder तो अभी जब अपन मेटाबॉलिक वहाँ पे भी आप बताएंगे mastitis आपको बताएंगे आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा बताऊंगा लेकिन मैं और सेलेनियम कैसे उस और सेलेनियम मतलब एक सपोर्टिव मतलब थेरेपी का काम करते हैं अगर आप थेरेपी का काम प्रॉपर्ली डाइट में मिक्स करते हैं properly diet में mix to a transition ration starting during the last 3 days prior to carving. Amount of concentrate mixture should be reduced and little feed to keep the animal in laxative condition before carving. इंक्लूड करेंगे क्योंकि ग्राफ में अपन ने पढ़ ट्रांजिशन और क्लोजअप ड्राई काउ फीडिंग प्रोग्राम्स क्रिटिकल टू लैक्टेशन राशन एंड प्रिवेंटिंग मेटाबॉलिक लास्ट 3 डेज मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड का लेके 14 डेज बिफोर से लेके ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेज प्रायर टू carving the amount of concentrated mixture should be reduced is warm fed to keep animal laxative condition before कॉन्स्टिपेशन और ऐसी होना चाहिए एनिमल के और आप लोगों से भी पूछते होंगे जो लोग गांव के होंगे क्या खिलाना चाहिए गाय को पार्चुरेशन पूछते हैं कुछ लोग होंगे गांव से पूछते हैं ना कुछ लोग होंगे गांव से किसी के पास है ना एनिमल्स होंगे किसी के पास कि जो सुनी नहीं रहा जिसके पास हेलो तो आफ्टर पार्चुरेशन इसके पास एनिमल काउ फ्रेश वार्म वाटर मैश क्या होता है जानते हैं ना सब लोग टाइप ऑफ फीड्स जानते हैं ना सब लोग क्या होता भैया गजेंद्र बोल रहा है भैया गजेंद्र बोल रहा है कौन बोला गजेंद्र यस कौन बोला गजेंद्र क्या नाम मैश मतलब वो ग्राइंड करके फिर हेलो ग्राइंड करके मिक्स करके सारे देते हैं जो फीडिंग ऑफ 1 kg 1 kg 1.5 kg ग्राउंड 1.5 से आवाज सही आ रही है तुम लोगों को यस सर वो दीपेन का माइक वो भैया माइक बंद कर लो अच्छा वो भैया 0.5 kg जैगरी एंड 0.5 kg जैगरी एंड 25 common salt and mineral mixture should be just after pasturation this mass 3 to 4 days after carving some concentrate mixture if not starting fed should be freshening starting 2 weeks before freshening introduction of concentrate mixture necessary to make human bacteria population and all forage digestion of forage and grain digestion of forage and दोनों तरह के concentrate of forage digest कर सके ऐसी माइक्रोबियल पॉपुलेशन को डेवलप धीरे करके ये बात हमेशा याद फीडिंग में अपनी फीडिंग में कभी भी डाइट में कहना चाहिए एब्रप्ट चेंज नहीं किया जाता है हमेशा ग्रेजुअली चेंज किया जाता है धीरे-धीरे चीजों को धीरे-धीरे
चीजों को also change किया addition जाता of some ingredients during this period minimize the stress of ration changes after carving. Some suggested management during this period include increase protein in the ration, increase protein in the ration of the ration dry matter. देखो ठीक है अब summary of nutrient requirement daily cattle during high yielding phases of lactation time हो गया लेकिन 2 मिनट का टाइम दो तो नेक्स्ट क्लास होगी तो अपन यहीं से चालू कर लेंगे है ना कंक्लूजन से ठीक है चलेगा ठीक है देखो वाटर रिक्वायरमेंट क्या लैक्टेट टू 70 liters of water each 70 liters for maintenance of water requirement भी है water lactating cow dairy तो lactating cow 60 to 70 liters of water for maintenance plus an extra 4 to 5 liters for each important है नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये आपको जीआरएफ में water requirements increases liters per day for every 4 degree raise in air temperature जो वाटर क्वांटिटी है जो वाटर क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है वो दो बढ़ाई जा रही है हिसाब से बढ़ाई जा रही है मिल्क टेम्परेचर हिसाब से पर 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर पर डे 6 liters per day ठीक है lactating cow will drink 1 water per day to 1 liter of water per day in the summer months crude protein requirements जो है वो आईवी लैक्टेशन में 16 to 18% मिड में 16 to 18% लेट में 12 to 14 और ड्राई में 10 12 to 14 और ड्राई इंटीग्रेटेबल और बाईपास प्रोटीन अनइंटीग्रेटेबल और बाईपास प्रोटीन 35 to 40% should be 35 to 40 आईवी लैक्टेशन and 30 to 35% and 30 to 35% of crude protein in late lactation TDN any energy requirement primary lactation the 75% ration to the animal late lactation to the animal late lactation is dry में 5% TDN है dry में 50 non fiber carbohydrate 35 to 40% of the dry matter fat maximum fat 7% of total ration dry matter which no more than 4% from supplement total fat जो है total fat जो है 7% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए 7% से ज्यादा नहीं जाना मिला रहे हैं ऑयल वगैरह ऊपर से मिला रहे हैं ऑयल वगैरह के थ्रू तो 4% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए 4% से ज्यादा नहीं जाना ठीक है सॉल्ट ठीक है 5% सॉल्ट 0.5% ration dry matter और 1% of dry matter और 1% of the concentrate यानी टोटल जितना भी ड्राई मैटर इंटेक है उसका 0.5% लेना है और कितना लेना है 1% ऑफ कंसंट्रेट 1% ऑफ कंसंट्रेट मान लो 6 किलो अगर मान लो 6 किलो उसको लगभग उसको 60 ग्राम तो लगभग उसको 60 ग्राम से ज्यादा अगर 12 किलो टोटल ड्राई मैटर अगर 12 किलो टोटल ड्राई मैटर 0.5% यानी वहां भी 0.5% ग्राम से ज्यादा उसको 60 ग्राम से ज्यादा उसको 60 ग्राम से ज्यादा है उसको सॉल्ट नहीं देना है और मिनरल approximately 1% of the grain should be calcium phosphorus के साथ दूसरे calcium phosphorus के साथ दूसरे trace minerals के आसपास देनी है 1% के आसपास यूरिया 3 ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 3 ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जीआरएफ में भी आएगा आपसे जीआरएफ में भी इसमें हाउ मच हेलो आवाज आ रही है हाउ मच हेलो आवाज आ रही है यस सर हां बोलो भैया हाँ बोलो आ रही ना आवाज हाँ बोलो आ रही ना आवाज ठीक है यूरिया जो है वो यूरिया जो है वो कॉन्सेंट्रेट पिक्चर का मैक्सिमम से मैक्सिमम 3% मैक्सिमम से मैक्सिमम जो 3% दे सकता है टोटल ड्राई मैटर इंटेक है 1% दे सकते हैं वो आप उसका 1% दे सकते हो यूरिया का ये जरूर याद रखना पूछा ठीक है विटामिन्स vitamin A, D, E should be supplemented in the ration of high yielders है ना हाई यील्डर्स है ना बहुत जो चॉपिंग है वो फोरेंज की अगर बहुत फाइन चॉपिंग कर देंगे अगर बहुत फाइन चॉपिंग कर देंगे उसका जो रिटेंशन टाइम है उसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत ही कम हो जाएगा और वो जल्दी से पास हो जाएगा और वो जल्दी से पास हो जाएगा एनिमल का मतलब फीसिस के रूप में जल्दी से पास हो जाएगा फीसिस के रूप में जल्दी से प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे दैट्स ऑल